गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 13 पढ़ रहे थे और इसमें मैंने आप लोग को सभी बेसिक चीजें पढ़ा दिया है, जैसे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये सभी चीजें हमने जो है पीछे की क्लासेस में पढ़ लिया है। तो एक बार जल्दी से 2 क्वेश्चन के माध्यम से इसको रिवाइज कर लेते हैं एकदम फास्ट। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे रिवाइज करते हैं, इसके बाद हम लोग आज आपके बुक्स के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इसमें की सारी बेसिक चीजें कंप्लीट हो गई है, तो आज हम लोग जो है आपके बुक्स के क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे ये एक घनाभ है, अगर मैं कहूं कि इसकी कुछ लंबाई है सेंटीमीटर, अगर इसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है अगर 5 सेंटीमीटर, तो आपको इसका बताना है कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। चलिए जल्दी से बताइए इस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, घन का कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। सिलेंडर का भी पढ़ा था। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, यह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। गलत जवाब, देखिए जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत जवाब ही आएगा। सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए, सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए। गलत जवाब है, ठीक है, सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए, बिना सॉल्व किए आंसर नहीं आएगा। एकदम आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, गलत जवाब है। जल्दबाजी करेंगे एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पहले पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। हाँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी तक एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया, जिनका आया है उन्होंने बिना सॉल्व किए उत्तर दिया है, इसीलिए सभी का गलत है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, तुक्का थोड़े लगाना है जी, फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है कि एक घनाभ की लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई अगर आपको दे रखा है, ठीक है, चौड़ाई आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों ने पढ़ रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ का। फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आएगा। 2 की जगह पे 2, लंबाई कितना है 3, चौड़ाई कितना है 2 प्लस चौड़ाई कितना है 2, ऊंचाई कितना है 5 प्लस ऊंचाई 5, लंबाई कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा। देखिए 3 में 2 से गुना करेंगे 6 प्लस 2 में 5 से गुना करेंगे 10 प्लस 3 में 5 से गुना करेंगे 15। ठीक है, तो 25 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31, और 31 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया, इसका टोटल सरफेस एरिया हुआ। बताइए पढ़ी गई चीजों को अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप लोग पढ़ाई पे मेहनत कम कर रहे हैं, यानी आप लोग चीजों को आगे से पढ़ रहे हैं और पीछे से भूल रहे हैं। तो देखिए भूलते तो हर कोई है, लेकिन हमें ना भूलने के लिए प्रयास करना चाहिए कि आखिर हम क्या करें कि आज जो सीख गए उसको आगे ना भूलें। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है। यानी आज आपने जो पढ़ा तो इसे कॉपी में लिखिए, और फिर इसको जैसे ही आपको समय मिलता है उसे अपने से खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब तो ये चीजें आपको याद रहेंगी।
पिछली क्लास में पढ़ाया था और आज आप लोग नहीं कर पा रहे। इसका क्या अर्थ है कि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। चलिए कर्व सरफेस एरिया निकालिए तो सभी बच्चे, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया निकालिए तो सभी बच्चे। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, निकालिए सभी बच्चे। सर ग्राम का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब मैं बोल रहा हूं तो सुनने की कोशिश कीजिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। यानी आप लोग इससे फॉर्मूला को भी भूल चुके हैं, इस फॉर्मूला को भी आप लोग भूल चुके हैं। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि हम इसमें आधार को छोड़ देते हैं, यानी ऊपर और नीचे वाले को छोड़ के हम कितने फलकों का निकालते हैं, 4 फलकों का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालते हैं। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6 फलकों का निकालते हैं, यानी टोटल फलकों का निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2h लंबाई प्लस चौड़ाई, 2h लंबाई प्लस चौड़ाई। 2h कितना है, 5 है, l कितना है, 3 है, चौड़ाई कितना है, 2 है। 2 में 5 से गुना करेंगे 10 गुने 3 में 2 जोड़ेंगे 5, तो कितना आएगा लेटरल सरफेस एरिया, 50। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चीजें एकदम आसान है, लेकिन आप लोग ध्यान से करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से नहीं करोगे तो उत्तर कैसे आएगा, आप खुद सोचो। अगर आप ध्यान से नहीं करोगे तो उत्तर कैसे आएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न में दे रहा हूं, ये तो था घनाभ का। अगर मैं इसी तरीके से घन दे दूं आपको, एक ध्यान से देखिएगा, ये मैं एक घन बना रहा हूं। घन घना में क्या अंतर होता है कि घन जो होता है इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी किनारा जो है, इसका किनारा जो है वो दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसका बताना है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ये एक घन है, बताइए तो सभी बच्चे। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है कि एक घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। कोशिश कीजिए, आप लोग आगे से पढ़ते हुए पीछे से भूलते जा रहे हैं। कोशिश कीजिए, एक घन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। किनारा आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे।
इसका भी फॉर्मूला आप लोग इसका मतलब भूल चुके हैं, इसलिए आंसर नहीं आ पा रहा है। चलिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। ए का यहाँ पे क्या मतलब है, तो ए यहाँ पे जो है घन का किनारा है, घन का किनारा है। घन का किनारा कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व कीजिए तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, ए का मान कितना है 7, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है 7 का स्क्वायर यानी 7 7 49 होता है। 49 में 6 से गुणा करेंगे, ने 6 के 54, हाथ में बचा 5, 6 चौका 24 और 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। बताइए, आप लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 49 होता है, 42 नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, बताइए तो सभी बच्चे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बताइए सभी बच्चे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, क्या होता है फॉर्मूला, 4a²। यहाँ पे ए क्या है, तो आपको पता है कि ए यहाँ पे जो है घन का किनारा है, ए क्या है, घन का किनारा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए कितना है 7 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 7 7 49, 49 में 4 से गुणा करेंगे, 9 चौका 36, 6 हाथ मचा 3, 4 चौका 16 और 3 19, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि टोटल सरफेस एरिया कितने फलकों का निकलता है, 6 फलकों का। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया कितने फलकों का निकलता है, 4 फलकों का। ठीक है, 4 फलकों का। अगर मैं कहूं कि हमें 5 फलकों का क्षेत्रफल बताइए तो कैसे निकालिएगा, 5 फलकों का क्षेत्रफल निकालना भी मैंने आप लोग को बताया था। बताइए, अगर 5 फलकों का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सभी बच्चे कोशिश करके बताइए कि अगर हमें 6 फलकों का निकालना है तो हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, 4 फलकों का निकालना था तो लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया। अगर हमें 5 फलकों का निकालना होगा तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोशिश कीजिए एक बार। सर उसमें से एक फलक तो घटा एक देंगे। फलक का एरिया कैसे निकालेंगे, आपने जो बताया एकदम सही बताया। एक फलक का एरिया कैसे निकालेंगे, बताया आपने, एकदम सही है। देखिए इन्होंने जो बताया एकदम सही था, कैसे था देखिए। अगर हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि ये घन का सभी सतह क्या होता है, वर्ग होता है, और वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालने आता है। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपने पढ़ रखा है, भुजा गुणे भुजा, यानी कि 7 का स्क्वायर जो होता है वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर यानी कि 49, एक का कितना हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हमें टोटल सरफेस एरिया पता है, यानी कि 6 फलकों का पता है।
तो हम 6 में से अगर 1 का घटा देंगे 49, ठीक है, तो आ जाएगा 5 फलक का। या हम 4 में 1 का जोड़ देंगे 49 तो आ जाएगा। तो आप 299 में, सॉरी 294 में से 49 घटाइए तब भी वही आएगा, या 196 में यानी 4 फलक में आप 49 जोड़िए तब भी आपको वही आंसर आएगा। देख लीजिए जोड़ के, 9 4 13 का 3 हाथ में बचा 1, ठीक है, 9 4 13 के 3 हाथ में बचा 1, सॉरी घटाना है ना जी, 1 मिनट घटाना है ना। 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया, कितना बचेगा 5, यहां बचा 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे क्या बचेगा जी, तो 245 हो गया। यहाँ पे देखिए 9 6 15 के 5 हाथ में बचा 1, तो यहाँ पे 14 का 4 हाथ में बचा 1, तो 245। यानी आप 4 फलकों में से 4 फलकों में 1 फलक का जोड़ दीजिए तो 5 फलक आ जाता है, या 6 फलक में से 1 फलक घटा दीजिए तो आपका उत्तर आ जाता है। समझ में आया सभी बच्चों को? तो ये हो गया 245 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने फलक का, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का। किसी बच्चे को कोई डाउट है? किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो यही घनाभ में भी होता है, यही घन में होता है, बस घनाभ में फॉर्मूला बदल जाता है, यहाँ पे फॉर्मूला बदल जाता है, नियम यही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम आपके किताब के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपके किताब के क्वेश्चन को करते हैं। तो आप अपने किताब के क्वेश्चंस को एक बार खोल लेंगे सभी बच्चे। 13.1 आपके किताब का पहला एक्सरसाइज है, 13.1। ये पेज संख्या में दिया होगा आपके 213 के करीब में, ठीक है, किताब के पेज संख्या 213 के आसपास ये होगा, देखिएगा 13.1। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर 1.25 मीटर चौड़ा, लंबा कितना है 1.5 मीटर, चौड़ा है 1.25 मीटर और गहरा है 25 सेंटीमीटर। देखिए यहीं पे क्वेश्चन आपको स्पेशल कर दिया, ये दोनों है मीटर में और ये तीसरा सेंटीमीटर में है। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले तो मीटर में बदलेंगे। कैसे पता हमको, देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो यहां से अगर हम निकालेंगे कि 65 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0.65 मीटर। यानी इसे जब मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.65 मीटर। ठीक है, तो हमें इसे मीटर में बदलना पड़ेगा। ये एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाता है, तो हम थोड़ा डिब्बा बना देते हैं। एक बार देखिए आकृति, डिब्बा कुछ इस प्रकार का बनेगा। हम डिब्बा बना देते हैं एक बार। ये एक बॉक्स बन गया, डिब्बा, ये क्या बन गया, एक डब्बा बन गया। ठीक है, और इस डब्बा का आपको क्या क्या दे रखा है, लंबाई दे रखा है, कितना दे रखा है, इस लंबाई को भर दीजिए यहाँ पे। लंबाई दे रखा है आपको 1.5 मीटर, चौड़ाई कितना दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है 1.25 मीटर, और ऊंचाई कितना दे रखा है आपको, ऊंचाई दे रखा है 0.65 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया बॉक्स। अब कह क्या रहा है प्रश्न में कि आपको निकालना है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक। ठीक है, आपको क्या निकालना है, और ऊपर से खुला रखना है। यानी ऊपर से खुला रखने का क्या मतलब है कि हमें सिर्फ 5 फलक ही बनाने हैं, 5 सतह की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऊपर में तो कोई सतह है नहीं, ओपन है, कुछ है ही नहीं, खाली ये डब्बा ऊपर से। ठीक है, तो 5 सतह का एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि कितना प्लास्टिक चाहिए पूछ रहा है डिब्बा बनाने के लिए, प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी 5 सतह का जो एरिया होगा। तो 5 सतह का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी 4 सतह का, वो क्या होता है 2HL प्लस बी, ये हो गया 4 सतह का। इसमें एक सतह का निकाल के जोड़ देंगे तो एक सतह का एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि ये आयत है। तो आयत का बताइएगा क्या होता है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी कि हम यहाँ पे 1.25 में गुणा करेंगे कितना से, 1.5 से, और इसको इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2h, तो 2 हो गया, h का मान कितना है 0.65, लंबाई कितना है 1.5 प्लस चौड़ाई कितना है 1.25। ठीक है, तो इसमें इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का।
तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी दशमलव का गुणा जोड़ जिनको आता होगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा कितना, कोई बताइए जल्दी से सॉल्व करके, तो कितना आएगा उत्तर? तो ये उत्तर आएगा 5.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे क्यों किया, कैसे किया, आप सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड, एकदम सही है। तो हमने ऐसा क्यों किया, आप लोगों को ये क्लियर है? हमने 4 सतह का निकाला और उसमें एक सतह का निकाल के जोड़ दिया, तो ये 5 सतह का निकल गया। अब 5 सतह का क्यों निकाले? क्योंकि ये बॉक्स ऊपर से खाली है, यानी सिर्फ नीचे सतह है, चारों तरफ सतह है, ऊपर में सतह नहीं है। तो 5 सतह का क्षेत्रफल निकाल दिए और फॉर्मूला आपके सामने। तो आ गया 5.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कह रहा है, क्या कह रहा है, सॉरी मीटर में है ना, ये सेंटीमीटर गलती से लिखा गया, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, 5.45 मीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए आपसे कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर को सीट का कीमत 20 रुपया है, यानी इस डिब्बा को बनाने के लिए 1 मीटर स्क्वायर अगर हम सीट खरीदेंगे तो 20 रुपया लगेगा। तो इतना टोटल हमें सीट खरीदना पड़ेगा, तो कितना रुपया लगेगा? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा, 5.45 में हम गुणा कर देंगे कितना से, 20 से, तो हमें कुल खर्च निकल जाएगा। गुणा कीजिए सभी बच्चे, तो 10 का 0 हाथ बचा 1, 2 चौका 8, 1 9, 5 दूनी 10, और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, 109 रुपया उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 109 रुपया जो है हमारा क्या आएगा, कुल खर्च आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को कहीं पे भी अगर डाउट है या नहीं समझ में आया तो आप अभी पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने अगर बेसिक पढ़ा हुआ है, पीछे की क्लास में मैंने जब आपको पढ़ाया तो इसमें कुछ नहीं था, ठीक है, एकदम आसान सवाल था। क्लियर है ना? चलिए, तो ये पहला प्रश्न था। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न तो आप लोग खुद सॉल्व कर देंगे। कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या होता है, जैसे पहले यहाँ लंबाई लिखा है तो ये लंबाई हुआ, दूसरे नंबर पे चौड़ाई है तो ये चौड़ाई हुआ, और ये तीसरे नंबर पे ऊंचाई है तो ये ऊंचाई हुआ। यानी इसमें हमें क्या दे रखा है, लंबाई दे रखा है 5 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 4 मीटर, और ऊंचाई दे रखा है कितना, 3 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि सफेदी कराना है उसको, अपने कमरे की सफेदी कराना है। तो एक बात बताइए, कमरे के कितने सतह का हम सफेदी कराएंगे, यानी पेंटिंग कराएंगे अपने कमरे का, तो कमरे में तो 6 फलक होते हैं, 6 दीवार होते हैं, 6 सतह होते हैं, तो हम उसमें पेंटिंग कितने सतह का करते हैं? सभी बच्चे बताइएगा, अगर आपको अपने रूम की पेंटिंग करानी होगी तो आप कितने दीवारों को पेंटिंग करेंगे? उसमें तो सतह तो 6 रहते हैं। 6 कौन सा रहता है, मैं आपको एक बार गिना के बता देता हूं। एक तो नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया, 2 ठो ये हो गया, और 4 दीवार हो गए, तो टोटल 6 सतह होते हैं। लेकिन पेंटिंग कितने सतह की होती है, कमेंट कीजिए तो जल्दी से। अगर हमें पेंटिंग करानी होगी तो कितने सतह की पेंटिंग कराएंगे? पेंटिंग 5 सतह की होती है, एक ऊपर के दीवार छत का और 4 दीवारों का, तो 5 सतह की क्या होती है, पेंटिंग होती है। वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड। यानी हमें यहाँ पे 5 सतह का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका भी पहले हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। और ये क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, आपने पढ़ रखा है क्या, 2HL + B। तो ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया, और इसी में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो नीचे आपको लंबाई पता है कितना, 5, और चौड़ाई पता है कितना, 4, और ऊंचाई पता है कितना, 3। तो अगर हम नीचे वाले सतह का एरिया निकालेंगे तो इसका नीचे वाले का एरिया कितना आ जाएगा, आप सभी बच्चों को पता है, 4 × 5 यानी कि 20 आ जाएगा, 4 × 5 यानी कि 20। अब देखिए 2H कितना है, 3, L कितना है, 5, चौड़ाई कितना है, 4, प्लस 5 चौका 20, ये तो पहले से आ गया। अब देखिए 3 दूनी 6 गुने 5 4 9, अब प्लस 20, तो 9 में 6 से गुना करेंगे, 9 चौके 54, अब प्लस 20, तो कितना हो जाएगा, 74। यानी कि ये 74 मीटर स्क्वायर जो होगा उसको पेंटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, कितना पेंटिंग करना पड़ेगा उसको, टोटल जगह को सफेदी करने के लिए 5 फलकों में 74 मीटर स्क्वायर का जो है उसे सफेदी
करनी पड़ेगी, पेंटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये पूछा क्या क्या है कि ये नहीं पूछा है कि कितना क्षेत्र को पेंटिंग करना है, ये पूछा है कि अगर हम 1 मीटर प्रति स्क्वायर गुणा रंगते हैं, पेंट करते हैं, तो 7.5 रुपए का खर्च आता है। यानी 1 मीटर स्क्वायर का, देखिएगा प्रश्न में क्या कहा गया है कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करते हैं तो वो आता है 7.5 रुपए का खर्च। तो अगर हम 74 मीटर स्क्वायर को गुणा करें, माने पेंट करेंगे, तो कितना आएगा? तो 7.5 में हम गुणा करेंगे कितना से? 74 से। तो हमें निकल के आएगा कुल खर्च। बताइए तो कुल खर्च कितना आएगा? गुणा करके बताइए सभी बच्चे जल्दी से। 7.5 में 74 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? गुणा कीजिए, जो आएगा वो आपका उत्तर होगा। चलिए सभी बच्चे गुणा कीजिए, जल्दी से गुणा कीजिए। गुणा करेंगे सभी बच्चे। 555। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा 555। वेरी गुड। इसका टोटल खर्च कितना आएगा? 555 रुपया। आसान था? आप सभी बच्चे बताइए, आसान था? हमें क्या करना था? हमें एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा था और हमें इसे पेंट करना था। तो पेंट करना था तो हमें पता है कि हम नीचे फर्श को तो पेंट करते नहीं है, छत का करते हैं और 4 दीवार का करते हैं, 5 का। तो हमने पहले 4 का निकाला, उसमें एक फर्श को, हमने पहले 4 दीवारों का निकाला और उसमें एक सतह का निकाल के जोड़ दिया, तो 5 फलक हो गया। आंसर आ गया हमारा 74 मीटर स्क्वायर। जब हमें पता चल गया कितना रंगना है, 74 मीटर स्क्वायर, तो रंगने का खर्च कैसे है? तो 1 मीटर स्क्वायर को रंगने का खर्च है 7.5 रुपया। तो 74 मीटर स्क्वायर को कितना आएगा? तो हमने 7.5 में गुणा कर दिया तो आ गया 555 रुपया। ठीक है, क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है? चल, किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? कर सकते हैं। चलिए, इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदलूंगा, डेटा और आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा। इसी प्रश्न में मैं डेटा को बदलूंगा, आपको अब सॉल्व करना रहेगा। प्रश्न यही रहेगा, बस मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव करूंगा। बदलाव ये है कि 7.5 की जगह पे मैंने कर दिया आपको 6 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, और यहां पे 5 की जगह पे मैंने कर दिया 6, और इस 4 की जगह पे 4 ही रह गया। ठीक है, 4 की जगह पे 4 हो गया, 5 की जगह पे सिर्फ मैंने 6 कर दिया, और 7.5 की जगह पे 6 रुपया कर दिया। अब आपकी इसको सॉल्व करके बताना है कि सफेदी कराने का व्यय कितना आएगा। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए। तो मैंने डेटा बदल दिया और अब आपको बताना है। मान लेते हैं कि आपने तो सीख लिया, अभी आपने कहा कि समझ में आ गया और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे? कोशिश करिए सभी बच्चे, 3 मिनट का समय दे रहा हूं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। एकदम आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, किसी भी बच्चे को जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चों को आंसर करना है, बहुत ही आसान सवाल है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, देखते हैं किन बच्चों का आंसर आता है। कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूं, आकृति बना देता हूं। देखिए हमने जो है इसकी आकृति बना दिया और इसका मान भी भर देते हैं। लंबाई कितना दे रखा है 6 मीटर, चौड़ाई कितना दे रखा है 4 मीटर और ऊंचाई कितना दे रखा है 3 मीटर। तो हमें इसको सफेदी कराना है तो हम क्या निकालेंगे, कर्व लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है आप लोगों ने पढ़ रखा है 2HL प्लस B होता है। और ये 4 सतह का निकल जाएगा। इसी में हम 5वां सतह के निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, यानी कि L इंटू B करेंगे। ये 5वां सतह हो गया। इन टोटल 5 सतह का निकल जाएगा। फॉर्मूला में भरते हैं, 2 की जगह 2, H कितना है 3, L कितना है 6, चौड़ाई कितना है 4, प्लस L कितना है 6, चौड़ाई कितना है 4। 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, प्लस 6 में 4 से गुना करेंगे 24। अब देखिए 6 में 10 से गुना करेंगे 60, अब प्लस 24। तो आंसर कितना आएगा जी, 60 और 24 84। कितना आएगा 84 मीटर स्क्वायर जो है आपका क्या आ गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो 1 मीटर स्क्वायर को अगर रंगने में, पेंट करने में कितना खर्च आ रहा है 6 रुपए का, तो 84 मीटर स्क्वायर को रंगने में कितने का खर्च आएगा। तो हम 6 में गुना करेंगे 84 से, कितना आएगा ये 6 चौका 24, हाथ बचा 2, 8 छक्के 48 और 2 50, यानी 504 रुपए का जो है खर्च आएगा इस हिसाब से। ठीक है, बताइए आप में से एक भी बच्चा सही नहीं कर पाए, आखिर क्यों, कहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा है। एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया है, आखिर क्यों। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया है 504, एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया है 504। बताइए कहाँ किए हैं आप, मुझे उत्तर दिखाइए तो 504 कहाँ है। कमेंट सेक्शन में तो उत्तर नहीं आया है। देखिए कोशिश करना है, अगर आप कोशिश करोगे तो आप जरूर कर पाओगे, लेकिन आप लोग कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि आप समझ चुके हो कि करना क्या है और आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, मतलब आप कोशिश नहीं कर रहे, यानी आप सीख चुके हो लेकिन आप कोशिश नहीं कर रहे। तो कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है। एक बार वाई टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को सर एक बार और समझा दो। सेम क्वेश्चन को मैंने 2 बार समझाया, आपको कहां पे नहीं समझ में आ रहा है, क्या आप बताओगे मुझे, क्या आप एक बार मुझे बताओगे कहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा है। चलिए नहीं बताएंगे, मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से बताता हूं। दोबारा से बताने से बाबू समझ में नहीं आता है, आपको जहां नहीं समझ में आया अगर वहां पूछ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि दोबारा बताने से आपको समझ में आ जाएगा तो मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए हमें एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, तो लंबाई दे रखा है 6 मीटर, हमने यहां लिख दिया। चौड़ाई दे रखा है 4 मीटर, हमने यहां लिख दिया। ऊंचाई दे रखा है 3 मीटर, हमने यहां लिख दिया। अब हमें 4 दीवारों को मतलब क्या करना है, देखिए
यहाँ पे जो है आपको छत को और 4 दीवारों को क्या करना है, सफेदी करना है, यानी कि पेंट करना है, यानी कि हमें 5 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें 4 दीवारों का फॉर्मूला पता है, लेटरल सरफेस एरिया। 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि 2h L प्लस बी जो है ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, L प्लस बी जो है ये क्या हो गया, 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अगर हम इसी में एक क्षेत्रफल और जोड़ दें एक सतह का, तो आप बताइए नीचे वाले सतह का एरिया क्या होगा। अगर केवल एक सतह का निकालना होगा, नीचे वाले इस सतह का, तो कितना आ जाएगा इसका एरिया। तो ये आपको पता है कि एक आयत होता है, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि घनाभ जो है 6 आयतों से मिलकर बनता है, यानी इसका एक सतह क्या होता है, आयत होता है, और इसमें लंबाई चौड़ाई दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा कितना आ जाएगा, 6 गुने 4, यानी कि 24 आ जाएगा। तो अगर हम इसमें 24 मीटर स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये टोटल कितने सतह का हो जाएगा, 5 सतह का हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 2, h का मान कितना है 3, l कितना है 6, और चौड़ाई कितना है 4। ठीक है, प्लस 24, 6 में 3 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। बात समझ में आया, 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। अब देखिए प्लस 24 है। ठीक है, तो 10 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60। अब प्लस 24 है तो प्लस 24, और 60 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 84। ठीक है, तो 5 सतह का क्षेत्रफल कितना हो गया 84 मीटर स्क्वायर। अब आपको कहा गया है इसी प्रश्न में कि 1 मीटर स्क्वायर को रंगने में 6 रुपए का खर्च आता है। 1 मीटर स्क्वायर जगह को रंगने में 6 रुपए का खर्च आता है। तो 84 मीटर स्क्वायर के जगह को रंगना है तो कितना खर्च आएगा। तो हम यहाँ पे कुल खर्च निकालेंगे कि कितना खर्च आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर 1 मीटर स्क्वायर को रंगने में 6 रुपए का खर्च है तो 84 का निकालना है, तो 84 से इसमें गुणा करेंगे। अब 84 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 चौका 24, 7 बचा 2, 8 छक्के 48 और 2 50, 504 रुपया। कहां पे नहीं समझ में आया, जब तक आप लोग नहीं पूछिएगा माइक ऑन करके फिर से समझा। क्या पूछिए एक बार फिर से। क्या क्या कह रहे हैं, ये मैंने तीसरी बार समझाया ना जी। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार वाई टाइप कीजिए अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, क्लियर है तो। चलिए एक प्रश्न आपको इस पे और करना है, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चों को जो है इसमें डाउट रह रहा है। चलिए एक प्रश्न इस पे और आप लोग करेंगे। मैं डेटा बदल रहा हूं, इस बार सभी के आंसर आने चाहिए। ठीक है, मैं इस बार बस ऊंचाई बदल दे रहा हूं। ऊंचाई 3 के जगह पे मैं कर दे रहा हूं, आपको 3 के जगह पे मैंने कर दिया ऊंचाई 4 मीटर। ठीक है, ऊंचाई अब कितना हो गया 4 मीटर। अब आपको निकालना है इसका कुल व्यय कितना आएगा। चलिए सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, बस ऊंचाई 3 के जगह पे 4 कर दिया। खर्च का भी 6 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से है। आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, इस बार सभी बच्चों को कोशिश करें। देखिए गलत होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आप कोशिश नहीं करते हो वो बड़ी बात होती है। आप कोशिश तो कीजिए, आप कर सकते हो, आप कोशिश करो। ठीक है, आप देखिए आप लोगों ने इस क्वेश्चन को 3 बार रिपीट करवाया, अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाया। आप कहोगे सर फिर रिपीट करो, मैं फिर से कर दूंगा, लेकिन बताइए इससे क्या आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। आपके एग्जाम्स होने वाले हैं अगले महीने में, अगर आप इस तरीके से रिपीट कराते रहोगे तो बताइए मैं कितनी क्वेश्चंस आपको सिखा पाऊंगा। आप सोच के देखो, अगर एक ही क्वेश्चंस अगर आप एक बार में नहीं सीखोगे तो फिर तो 10 क्वेश्चन भी नहीं करा पाऊंगा 3 का एक सप्ताह में। बात समझ में आ रहा है। तो अभी तक हम सिर्फ दूसरे क्वेश्चन पे हैं, क्यों, क्योंकि आप लोग बार बार रिपीट करा रहे हो।
तो रिपीट करने में आपका नुकसान होगा। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप सभी चीजों को नहीं पढ़ोगे तो कैसे ज्यादा एग्जाम में मार्क्स आएगा। तो कोशिश क्या कीजिए एक बार में ही चीजें समझ में आ जाए। अगर नहीं आती है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए कि सर हमें ये वाला कैसे आया, नहीं समझ में आया। इससे क्या होगा कि मैं आपको आसानी से बता सकता हूं कि वो चीज कैसे आया है। चलिए इसे सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। सर आ गया समझ। इसे सॉल्व कीजिए। एक बच्चे का उत्तर आया है, 2 बच्चों का उत्तर आ गया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, देखते हैं सही है कि गलत है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। अभी तक सिर्फ 4 बच्चों के उत्तर आए हैं। देखिए ये सभी आपके टीचर देखते हैं कि क्लास में बच्चे कितने आंसर करते हैं, तो सभी बच्चे जरूर आंसर किया करें, ठीक है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कुछ नहीं है ऐसा जो कि आप लोग कोशिश करें और आप लोगों से हो नहीं, बस आप लोग कोशिश कीजिए। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। फॉर्मूला आपको पता है 2HL प्लस बी, और एक सत्ता नीचे वाले का क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसको जोड़ देंगे लंबाई गुने चौड़ाई को, पांचवा सत्ता ये हो जाएगा। तो 2H कितना है 4, L कितना है 6, ऊंचाई चौड़ाई कितना है 4, प्लस L कितना है 6 गुने चौड़ाई कितना है 4। देखिएगा 2 चौका 8, और इसमें गुना होगा 6 4 10 से, प्लस 6 गुने 4 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब 8 में 10 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 24 कितना हो गया 80 24 104 हो गया। अब ये 104 मीटर स्क्वायर को क्या करना है, इसको रंगना है, और 1 मीटर स्क्वायर को रंगने में इसका खर्च कितना आ रहा है 6 रुपया। तो हमें 104 को रंगना है, कितना को रंगना है 104 मीटर स्क्वायर को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 में 104 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 6 चौका 24, ठीक है, और यहाँ पे 6 एकम 6, तो आंसर कितना हो गया 624 रुपया खर्च आएगा। बताइए, आसान है, चीजें एकदम आसान है, आपको बस ध्यान से समझना है, ठीक है। कुछ भी दुनिया में ऐसी मुश्किल चीज नहीं होती है कि आप कोशिश करो और आपसे हो नहीं। आप बस कोशिश करो, ईमानदारी से जरूर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, सभी बच्चे बताएंगे, अगला क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन है। सभी बच्चे एक सवाल का जवाब देंगे। अगर मैं यहाँ पे एक आयत बना दूं, ये क्या है, एक आयत है, ठीक है, और इस आयत का एक लंबाई दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, सॉरी लंबाई दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई दे रखा है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये गलत हो गया था, 2 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि इसका परिमाप क्या होगा। बताइए तो पहले इस छोटे से सवाल का जवाब, कि एक आयत है, इसका लंबाई 3 सेंटीमीटर है और परिमाप 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा बताइए एक बार सभी बच्चे, इसका परिमाप क्या होगा। फॉर्मूला भी टाइप करके बता दीजिए। गलत जवाब है, गलत जवाब है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2, लंबाई कितना है 3, चौड़ाई कितना है 2, 2 इंटू 3 में 2 जोड़ेंगे 5, अब 5 में 2 से गुना करेंगे 10 सेंटीमीटर। परिमाप निकालने आया सभी लोगों को कि एक आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी।
2 इंटू एल प्लस बी। क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं? क्लियर है? आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं? क्लियर है ना? आसान सवाल था। अच्छा, देखिएगा आगे की चीजें कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। आपको आयत का परिमाप का फॉर्मूला सिखाना था, जो मैंने आपको सिखा दिया। अब कह रहा है कि आयताकार हॉल है, तो हम यहाँ पे एक आयताकार हॉल बना लेते हैं। ठीक है, आयताकार हॉल हम यहाँ पे एक बना लेते हैं। देखिएगा, ठीक है, ये एक हॉल हो गया। और इस हॉल के जो फर्श है, यानी फर्श ये नीचे वाला जो है, इसका आपको परिमाप दे रखा है। और बताइएगा ये घनाभ है, यानी कि आयताकार है, मतलब ये घनाभ है। ठीक है, तो इसका परिमाप दे रखा है। कितना दे रखा है? परिमाप। और परिमाप कितना होता है? आयत का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। और इसका मान कितना दे रखा है? 250। बात समझ में आया? क्वेश्चन में लिखा गया है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यानी इस फर्श का परिमाप मतलब कि 2 इंटू एल प्लस बी 250 मीटर है। क्यों? क्योंकि आयताकार है, यानी आयत के आकार में है, परिमाप है, यानी 2 इंटू एल प्लस बी का मान 250 दे रखा है। ठीक है, तो हमें परिमाप का वैल्यू पता है। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि चारों दीवारों को पेंट कराने की लागत दे रखी है कि कितना रुपया टोटल खर्च आ रहा है। तो हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हमें हाइट यानी कि हमें पता करना है। तो कैसे हाइट पता करेंगे? तो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं पूछूं कि चार दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। बताइए घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला सभी बच्चे बताएंगे। लेटरल सरफेस एरिया घनाभ का क्या होता है फॉर्मूला? लेटरल सरफेस एरिया का घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अभी आप पीछे के क्वेश्चन में किए थे, जस्ट इसके पीछे क्वेश्चन में आपने किया था कि घनाभ का चार दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वेरी गुड। क्या होता है? 2HL प्लस बी। ठीक है, अब यहां पे एक बात बताइएगा, बस बताइएगा, अगर मैं यहां से H मिटा देता हूं तो बताइएगा यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी का मान 250 है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 2 इंटू एल प्लस बी का मान 250 है। और यहां से अगर मैं H मिटा दिया तो ये भी बच गया 2 इंटू एल प्लस बी, इसका मान 250। और जैसे ही मैं यहाँ पे H लगाता हूं तो यहाँ पर भी H लगा दूंगा, तो ये क्या बन गया? 250 H मीटर स्क्वायर जो है बन गया क्या? कर्व लेटरल सरफेस एरिया बन गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। किसका? इस आयताकार फर्श का। अब देखिए ये टोटल इतना जगह है, चार दीवार को रंगने के लिए इतना क्षेत्रफल है। और ये 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से रंग रहा है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को रंगने में ये 10 रुपये का खर्च कर रहा है। तो ये 250 H मीटर स्क्वायर को रंगने में कितना खर्च करेगा? 10 गुने 250 H। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 2500 हो जाएगा H। ठीक है, लेकिन ये दे रखा है कि हम इसको जब रंगते हैं 10 रुपये के हिसाब से तो ये आता है 15,000। यानी कि ये जो 250 H ये किसके बराबर है? 15,000 के बराबर है। क्योंकि ये बता दिया है कि कीमत एक्चुअल में आता कितना है? 15,000 के। यानी जो हमने कीमत निकाला है 2500 H, ये 15,000 के बराबर होगा। और यहां से जब हम H बराबर निकालेंगे यानी कि ऊंचाई बराबर, तो क्या आएगा? 15,000 बट्टे में 2500। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 25 से ये 150 कट गया 6 बार में। और यहां से ऊंचाई कितना आ गया? 6 मीटर। ये आपका उत्तर हो गया। ऊंचाई निकालना था, ऊंचाई आपका निकल गया। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि कैसे करें। समझ में आया? हमें यहाँ पे क्या करना है? सोचना है कि कैसे करें। और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क के सभी बच्चे रख लीजिएगा, स्टार मार्क करके। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए।
क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करेंगे, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका होमवर्क है। ये सभी 3 क्वेश्चन जो है 6 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर आपको घर से बना के लेके आना है। एक्सरसाइज 13.1, एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये आपके होमवर्क है, बना के लेके आना है। अगले क्लास में इनको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। कुछ भी डाउट है आज की क्लास में तो आप लोग पूछ लीजिए।